हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आपका यूट्यूब चैनल JR197। इस वीडियो में आप लोग एंड तक देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास में शेयर कीजिए। कॉम्पिटिटिव सवालों में इसमें समझाया जाता है और बताया जाता है। तो आज आकाशगंगा गैलेक्सी के बारे में पढ़ेंगे। जो पिछले वीडियो में ब्रह्मांड के बारे में पढ़े हैं, उसके बाद ये आकाशगंगा का वीडियो है। तो देखिए इस वीडियो में क्या क्या। तो सबसे पहले आकाशगंगा ब्रह्मांड का एक भाग है जो आकाशगंगा है। तो इसमें देखिए ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं है। ब्रह्मांड में जो जितने ये ब्रह्मांड है, मान लीजिए ये ब्रह्मांड है, इसमें छोटे छोटे 100 अरब आकाशगंगा है, जिसमें से एक हम लोग का एक आकाशगंगा के बारे में अध्ययन करना है। तो एक आकाशगंगा को हमने इसमें देखेंगे। तो इसमें पहला है कि 100 अरब आकाशगंगा है। अस्य तारों, देखिए इसमें असंख्य तारों का भरमार है। इसमें असंख्य तारे हैं, जिसमें असंख्य तारों में से एक तारा विशाल पुंज, एक तारा जो विशाल पुंजों में है, जो कि विशाल पुंज में है, जिसमें एक केंद्र जिसमें एक केंद्र उसका नाम है ब्लज, एवं 3 घूर्णनशील भुजा उसमें है। उसमें 3 घूर्णनशील भुजा है जो घूमता है, उसमें 3 घूर्णनशील भुजा है। उसके बाद 3 भुजाओं अनेक तारों का निर्माण करता है। जो 3 भुजा होता है, ये 1 2 3, तो ये जब 3 भुजा अनेक तारों का निर्माण करता है, जिसमें एक ब्लज आकाशगंगा का केंद्र कहा जाता है। जिसमें एक ब्लज होता है, जिसमें जो एक होता है इसको ब्लज कहते हैं, ब्लज कहते हैं। तो उसमें एक ब्लज का केंद्र होता है, जहाँ तारों का सकेंद्र में सर्वाधिक होता है। तारों के सकेंद्र में सबसे अधिक होता है। उसके बाद आगे वाला देखते हैं कि अगला पॉइंट में इनमें 10,000 अरब तारे हैं। कितना है? इनमें 10,000 अरब तारे है। 10,000 नहीं, सॉरी, 100 अरब तारे इसमें मौजूद है, जिनमें मिलकर अल्फा ब्लांस, जिसमें अल्फा ब्लांस अमीबा और 20 करोड़ प्रकाश वर्ष चौड़ी विशालकाय आकाशगंगा में गैस है। इसमें 20 करोड़ प्रकाश वर्ष से चौड़ा, इसमें 20 करोड़, इसमें से 20 करोड़ प्रकाश वर्ष चौड़ा विशालकाय में क्या मौजूद है?
गैस मौजूद है। क्या मौजूद है? गैस। इसमें गैस मौजूद है। उसके बाद आगे वाला प्रश्न में देखते हैं कि एड्रोमेडा एक इसी का भाग है जो आकाश गंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष से दूर है। मान लीजिए कि आकाश गंगा ये है, तो इसकी दूरी 2.2 मिलियन दूर है, जिसे मंदाकिनी या सर्पिलाकार कहते हैं। एक वैज्ञानिक है जो नासा का वैज्ञानिक है, हबल टेलीस्कोप की सहायता लेकर यह रेलिक गैलेक्सी की खोज की। किसकी खोज की? ये पूछने वाला क्वेश्चन है कि रेलिक गैलेक्सी का खोज किसने की? तो एक नासा के वैज्ञानिक है जिन्होंने रेलिक गैलेक्सी की खोज की थी। उसके बाद आकाशगंगा में सबसे चमकीले तारे का समूह बताया। नासा के वैज्ञानिक हबल ने उसे चमकीले तारे का समूह बतलाया। इसके बाद जिसे आर्यन ने आकाशगंगा का व्यास बताया कि 1 लाख प्रकाश वर्ष होता है। 1 लाख प्रकाश वर्ष होता है। अब देखिए इस पॉइंट में सूर्य हमारी आकाशगंगा का एक तारा है। तो पिछले वीडियो में बताए थे कि सूर्य हमारी एक आकाशगंगा का तारा है। उसके बाद यह परिक्रमा 200 मिलियन यानी 20 करोड़ वर्ष से अधिक तक परिक्रमा करते थे। और इसमें से एक पॉइंट और सा है जो पिछले वीडियो में हम नहीं बताए थे कि 15 जो होता है कि 15 अरब वर्ष जब महाविस्फोट हुआ तो उस विस्फोट का नाम बिग बैंग रखा गया है। रखने वाले वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेंतेयर है। रखने वाले वैज्ञानिक का नाम है जॉर्ज लेमेंतेयर, जिसे बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है। तारे का प्रकाश। निम्नलिखित में से तारे का प्रकाश किस तरह से चलता है या होता है? प्रश्न आता है। तो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। तो देखिए एक बात समझ लीजिए, जब महाविस्फोट हुआ तो उसमें से कुछ वस्तु स्थान घनत्व का जन्म हुआ। तो उस समय किसका जन्म हुआ? समय का, स्थान का, उसके बाद वस्तु का जन्म हुआ, जिनमें से जब इन तीनों का जन्म हुआ, जब ये 3 समय, स्थान और वस्तु को जन्म हुआ तो उसमें से भी कुछ न कुछ अपने पास में रख लिए। जब ये जन्म हुआ तो समय के साथ, स्थान के साथ, वस्तु के साथ कुछ तो संबंध होगा। तो उस संबंध में यह है
जिनमें गुरुत्वाकर्षण हुआ। उसके बाद इसमें से घनत्व हुआ। और उसके बाद इसमें से तापमान मौजूद हुआ। ये तीन चीज़ जब जन्म हुआ तो इसके बाद इन तीनों चीज़ों में ये सारी तीनों बातें मौजूद हुआ। तो इस प्रकार से हम गैलेक्सी के बारे में, आकाशगंगा के बारे में समझ चुके हैं। तो आप लोग लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास में शेयर कीजिए। उसके बाद बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि वीडियो डालूं तो इस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए। और इसके बाद पढ़ने में इंटरेस्ट लाइए और पढ़ाई के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी प्रैक्टिस करते चलिए। तो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।